हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कल हम डिस्कस कर रहे थे सम ज्योग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट इंडिया। उसमें एक मिस्टेक रह गई थी, पहले वो डिस्कस करते हैं, बाकी टॉपिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। वो क्या थी कि जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का, वो मैंने बोल दिया था इंदिरा पॉइंट, एंड सदर्न मोस्ट बोला था इंदिरा कोल, वो अपोजिट हो गया था। सो करेक्शन इज, जो नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का वो क्या होगा, इंदिरा कोल, एंड जो सदर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का वो इंदिरा पॉइंट होगा। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे लाई करता है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर। और इंदिरा कोल 2019 से पहले कहाँ पे लाई करता था, वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। लेकिन 5 अगस्त 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, दो यूनियन टेरिटरीज बना दी गई थी, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को का स्टेटस रिमूव करके। तो जो इंदिरा कोल, जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, वो कहाँ पे लाई करता है, अभी लद्दाख के अंदर। ठीक है। सो जो कल वाली जो मिस्टेक्स थी वो ये थी। बाकी हम जो हमारे कल टॉपिक्स रह गए थे अभी वो डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, देखिए कल हमने क्या डिस्कस किया था, स्टेट डिस्कस किया था, यूनियन टेरिटरीज डिस्कस की थी, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ जो इंडिया के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करती हैं, या जो आइलैंड नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया की, वो उनको डिस्कस किया था। कोस्टल स्टेट्स डिस्कस किए थे। कुछ जोग्राफिकल फैक्ट्स लाइक एरिया ऑफ इंडिया, एरिया इंडिया का इन वर्ल्ड के कॉन्टेक्स्ट में, और पॉपुलेशन इंडिया की, लेंथ एंड ब्रेड्थ, वो डिस्कस की थी। आज हम क्या डिस्कस करने वाले, जो नेक्स्ट टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं वो है वेस्टर्न घाट। सो अभी वो डिस्कस करेंगे। ये देखिए, तो जो वेस्टर्न घाट है हमारा, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे वेस्टर्न घाट के अंदर टोटल कितने स्टेट्स लाई करते हैं, 6 स्टेट्स। वो कौन से हैं वो डिस्कस करेंगे हम। फर्स्ट इज़ गुजरात, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इधर हम जाएंगे, वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज़ गुजरात, सेकेंड वन इज़ महाराष्ट्र, उसके बाद क्या होगा, गोवा, फिर क्या होगा, कर्नाटका। देखिए अब अगर मैप के अंदर आप देखेंगे तो जो तमिलनाडु का पार्ट है वो आपको लगेगा नहीं कि वेस्टर्न घाट के अंदर पड़ता है, लेकिन उसका जो कुछ पार्ट है वो वेस्टर्न घाट के साथ वो शेयर करता है। तो तमिलनाडु भी किसका पार्ट है, हमारा वेस्टर्न घाट का। एंड लास्ट वन इज़ केरला। सो दीज वर द 6 स्टेट्स जो क्या है, वेस्टर्न घाट के अंदर लाई करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो ईस्टर्न घाट के अंदर हमारे स्टेट्स लाई करते हैं। ईस्टर्न घाट के अंदर कितने स्टेट्स आते हैं, 5 स्टेट्स। ईस्टर्न घाट टोटल स्टेट्स जो इसके अंदर होंगे वो होंगे 5। कौन से होंगे, फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ हम जाएंगे तो इधर होगा, सबसे पहले क्या होगा, तमिलनाडु, फिर क्या होगा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद क्या होगा, ओडिशा, फिर क्या होगा, वेस्ट बंगाल। 4 स्टेट्स होंगे जो ईस्टर्न घाट के अंदर लाई करेंगे। ठीक है। सो दीज वर द ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट के जो स्टेट्स हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा हमारा, लैंड फ्रंटायर। देखिए कल हमने क्या डिस्कस किया था कि जो कोस्टल लाइन है इंडिया की, फ्रॉम देयर टू देयर, और जो हमारे आइलैंड यूनियन टेरिटरीज थी, हेयर वाज लक्षद्वीप, हेयर वाज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो उनको मिला के जो हमारी कोस्ट लाइन थी वो कितनी थी, 7516.6 किलोमीटर। अगर हम मेनलैंड की डिस्कस कर रहे थे, मेनलैंड की कितनी थी, 6100 किलोमीटर। 6100 किलोमीटर मेनलैंड वाली वो क्या थी, जो लक्षद्वीप और अंडमान एंड निकोबार को अगर हम हटा के बात करते हैं। अगर हम लैंड फ्रंटायर डिस्कस करें, यानी कि जो इंडिया का कंप्लीट ये वाला एरिया है इसको डिस्कस करें, जो कंप्लीट इसको अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप, इन सभी को मिला के अगर लैंड फ्रंटायर की बात करें तो वो इंडिया का कितना है, 15,320 किलोमीटर। ठीक है। सो दिस इज़ द लैंड फ्रंटायर ऑफ इंडिया। हमने क्या क्या डिस्कस किया अभी, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, लैंड फ्रंटायर्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे, जो जो गल्फ़ हैं। देखिए कुछ पार्ट हमने इधर, एक बार हम जो वाटर बॉडीज़ हैं वो देखेंगे। इधर जो वाटर बॉडी है वो कौन सी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल।
यहाँ पे एक और पॉइंट हम ध्यान में रख सकते हैं, जो साइक्लोन, हमारे देखिए साइक्लोन की जो कंडीशंस हैं वो सबसे ज़्यादा बे ऑफ बंगाल के अंदर होती हैं, सबसे ज़्यादा आते भी इधर ही हैं। इधर है हमारा अरेबियन सी, ठीक है। तो जो दो वाटर बॉडीज़ हैं हमारी इंडिया के साथ शेयर करती हैं, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, और इसके नीचे हमारा क्या लाई करता है, पूरा इंडियन ओशन। एक और फैक्ट हम यहाँ पे ध्यान रख सकते हैं, इंडियन ओशन एक अकेला ऐसा ओशन है जो एक कंट्री के नाम पे किसी ओशन का नाम रखा गया है। इंडियन ओशन वर्ल्ड के अंदर ओनली द वन कंट्री हैविंग द नेम of its ocean on its name of the country. We should proud about this. नेक्स्ट हम क्या डिस्कस करेंगे अभी, जो गल्फ़ पार्ट है। देखिए मैंने कुछ जो पॉइंट्स हैं इस मैप के अंदर ही मेंशन कर रखे हैं। देखिए ये वाला कौन सा स्टेट था हमारा, गुजरात। तो पहले हम देखें गल्फ़ होता क्या है। गल्फ़ क्या होता है, जैसे इधर क्या था, वाटर बॉडी कौन सी थी, अरेबियन सी। जब कोई लैंड एरिया वाटर के साथ बाउंड्री शेयर करता है तो उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, गल्फ़ बोलते हैं। तो इधर वाला जो ये पोर्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, गल्फ़ ऑफ कच्छ। और जो इधर वाला है उसको क्या बोलेंगे, गल्फ़ ऑफ खंबात। एक जो यहाँ पे हमारा ये इंडिया है, ये श्रीलंका है, इन दोनों के बीच में जो गल्फ़ लाई करता है उसको बोलते हैं गल्फ़ ऑफ मन्नार। हेयर इज़ पार्क स्ट्रीट। ये दोनों ये क्वेश्चंस में जो एग्ज़ाम्स होते हैं, 1 डे टाइप एग्ज़ाम होते हैं, उनमें ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा देखिए अभी हमने क्या डिस्कस किया था, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। देखिए अभी ईस्टर्न घाट ये भी पूछा जा सकता है, अगर क्वेश्चंस में पूछा जाता है पेपर्स के अंदर कि जो कॉन्फ्रेंस जो मीटिंग पॉइंट है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट का, वो क्या होता है, कहाँ पे है वो, नीलगिरी हिल्स के अंदर, ठीक है। इससे एक और पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं, नीलगिरी हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या होगी, डोडा बीटा, ओके। नेक्स्ट फैक्ट क्या होगा, जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या होगी, वेस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है, अनाईमुड़ी हिल्स, ओके। अब ईस्टर्न घाट की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या होगी, महेंद्रगिरी हिल्स, ठीक है। तो हमने अभी क्या डिस्कस किया, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक, नीलगिरी हिल्स की हाईएस्ट पीक। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं हम, जो यहाँ पे अरावली रेंज हमारे इंडिया के राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, यूपी में, हरियाणा में, इन कुछ स्टेट्स के अंदर वो लाई करती है। उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो क्या होगी, डोसी हिल्स। एंड इसके अलावा इंडिया की, अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या होगी, कंचनजुंगा। वो कहाँ पे लाई करती है, सिक्किम के अंदर। इसके साथ ही एक और चीज़ होगी, एक आपने सुना होगा यूनेस्को एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट की एक लिस्ट जारी करता है। उसमें से अगर हमें पता है इंडिया की अभी तक 40 ऐसी साइट्स हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के अंदर लाई करती हैं। टोटल कितनी है उसमें से, 40। उसमें से वो जो हैं यूनेस्को क्या है, एक यूएन की एक बॉडी है, ठीक है। तो जो यूनेस्को है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड करता है, कल्चरल, नेचुरल एंड मिक्स्ड। तो जो कंचनजुंगा हमने भी डिस्कस किया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, कंचनजुंगा सिक्किम के अंदर एक कंचनजुंगा नाम का एक नेशनल पार्क भी लाई करता है। वो एक ऐसी साइट है जो किसके अंदर लाई करती है, मिक्स्ड है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसकी यूनेस्को की, ठीक है। ये भी पॉइंट हम ध्यान में रख सकते हैं। तो अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया था, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं। वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक्स, कॉन्फ्रेंस पॉइंट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। इसके अलावा हमने डिस्कस किया लैंड फ्रंटायर्स, गल्फ़ डिस्कस किया हमने, गल्फ़ ऑफ कच्छ, गल्फ़ ऑफ खंबात, गल्फ़ ऑफ मन्नार, हियर इज़ पाक स्टेट, कुछ ये पॉइंट्स डिस्कस किए। इसके अलावा हमने इंडिया की हाईएस्ट पीक डिस्कस की। इसके एक और चीज़ याद रख सकते हैं, जो कंचनजुंगा की जो हाईएस्ट पीक है उसकी जो लेंथ है वो भी पूछी जा सकती है, वो कितनी होगी,
8,586 मीटर। इसके साथ एक और क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक क्या है। सभी को पता है हमें, जो कहाँ पे लाई करती है, नेपाल के अंदर। क्या है? माउंट एवरेस्ट। ओके। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है? अगर 2020 से पहले कितनी मानी जाती थी? 8,848 मीटर। लेकिन 2020 के अंदर चाइना और नेपाल ने के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक स्टडी की थी, उसके अकॉर्डिंग जो हमें पता है कि जो हिमालय, देखिए यहाँ पे हिमालयाज़ लाई करता है इस एरिया में। हिमालयाज़ क्या है? यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं जो क्या करते हैं? एक्सपेंड करते रहते हैं। ठीक है। तो इसकी जो हाइट, दोबारा से रिसर्चर्स जो थे चाइना और नेपाल के, उन्होंने स्टडी किया तो इसकी हाइट में क्या हुआ? एक इंक्रीमेंट आया। वो कितना? 0.86 मीटर का। ठीक है। तो अभी जो माउंट एवरेस्ट की हाइट है वो कितनी है? 8,848.86 मीटर। ठीक है। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स क्या डिस्कस कर सकते हैं? देखिए कल हमने क्या डिस्कस किया था, यहाँ पे क्या लाई करता है? हमारी एक यूनियन टेरिटरी है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। उसके जो नॉर्दर्न पोस्ट है अंडमान है, यहाँ पे है निकोबार। ठीक है। अंडमान का जो इधर जो पार्ट है वो है लिटिल अंडमान। अंडमान भी कई, अंडमान निकोबार के अंदर कई सारे आइलैंड्स लाई करते हैं। अंडमान निकोबार के अंदर टोटल 592 आइलैंड्स हैं। तो उनमें से जो अंडमान का जो सदर्न है आइलैंड है वो क्या है? लिटिल अंडमान। ठीक है। और निकोबार आइलैंड का जो नॉर्दर्न पोस्ट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है, वो क्या है हमारा? कार निकोबार। तो इन दोनों को जो डिवाइड करती है रेंज, उसको हम क्या बोलेंगे? एक चैनल है, उसको क्या बोलते हैं हम? 10 डिग्री चैनल। ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में क्या लाई करता है? 10 डिग्री चैनल। ठीक है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर 10 डिग्री चैनल। इसके अलावा पूछा जाता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल कहाँ पे लाई करता है? यहाँ पे हमारा क्या था? देखिए इधर हमारा क्या था, सॉरी ये मैं दिख नहीं पाया। यहाँ पे है गल्फ ऑफ कच्छ, यहाँ पे है गल्फ ऑफ खंबात, यहाँ पे है गल्फ ऑफ मन्नार। तो जो लक्षद्वीप आइलैंड है हमारा, उसके नीचे यहाँ पे है मिनिकॉय। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को डिवाइड करने वाला जो चैनल है वो क्या है? 8 डिग्री चैनल। ठीक है। सो दीज वर द सम बेसिक जोग्राफिकल फैक्ट्स अबाउट इंडिया। अगर यहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आया या कोई मिस्टेक लगती हो, प्लीज़ कमेंट के अंदर हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट बिलो द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। अभी इसमें एक थोड़ा मिस्टेक हो गया था, वो हम एक बार करेक्ट कर लेते हैं। जो अरावली रेंज की जो हाईएस्ट पीक है, मैंने बोला था डोसी हिल्स, वो हरियाणा के अंदर हाईएस्ट पीक है। लेकिन जो अरावली रेंज की हाईएस्ट पीक है वो क्या है? गुरु शिखर। थैंक यू।